चैप्टर क्या है? एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ना, क्लास ट्वेल्थ फर्स्ट बुक फर्स्ट, सिर्फ बुक फर्स्ट हम लिखेंगे, है ना। बुक फर्स्ट में जो है पहला जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। दूसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस थर्ड इलेक्ट्रिक करंट या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पांचवा चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म, जिसमें अर्थ मैग्नेट भी पढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म। छठा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां है अल्टरनेटिंग करंट एंड आठवां चैप्टर जो है EM वेव। ये पहला बुक में पढ़ना है। अब पहला बुक भी क्या है, ज़्यादा है। फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया, मतलब 60% ख़त्म हो गया, ठीक है ना। सेकेंड बुक में ज़्यादा है नहीं, तो ये फर्स्ट बुक का नाम लिख लो। इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। AC वर्मा देखिएगा, तो AC वर्मा के हिसाब से पहला चैप्टर का नाम दे रखा रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। AC वर्मा में पढ़िएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया रहेगा AC वर्मा में, और NCERT में ये लिखा रहेगा। तो उसमें AC वर्मा में देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पहला चैप्टर इंक्लूड है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है इसमें इंक्लूड रहता है, यानी यहाँ तक। और उसमें दूसरा चैप्टर दिया रहता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक अलग चैप्टर है AC वर्मा में, ये अलग चैप्टर है। बाकी ये दोनों क्या है, एक ही चैप्टर है। तो हम NCERT के हिसाब से पढ़ रहे हैं, NCERT के हिसाब से ये चैप्टर लिख लो, ठीक है ना। जल्दी से लिखो। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम लिख लिया? इस बार सीरियसली लिखना है सारा नोट्स, शॉर्टकट नहीं, 12th है ये, ठीक है। और इसमें जो है क्या कराएंगे, जो नोट जो मटेरियल बना हुआ है तुम लोग को मिल जाएगा, और क्या रहेगा उसमें, क्या करना है पहले बताते हैं। हो गया ना। इसमें सबसे पहला अभी हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। CBSE बोर्ड का, CBSE 12th बोर्ड का PYQ कर लोगे, चैप्टर वाइज पहले ही कर लेना है। जो आदमी ये कर लेगा 12th बोर्ड, ऐसे ही क्वेश्चन तो PYQ से ही आ जाता है। जो 10 साल के कर लेगा वो लगभग आ जाएगा। दूसरा करोगे एस एल अरोड़ा का क्वेश्चन, जो हम तो कराते ही है क्लास में, एस एल अरोड़ा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का हो जाएगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तीसरा कर लोगे AC वर्मा, बुक खरीद लेना है AC वर्मा का, ठीक है ना। अभी तक तो हम ही भेज दे रहे थे, तुम लोग बुक खरीदोगे AC वर्मा का। ये चौथा चीज़ हम दे देंगे, ये जी मेंस का, यानी जी मेंस का जो PDF है, PDF जो है मेरे पास है, सब टाइप हो चुका है ना। मेंस का PYQ और नीट का PYQ, ये चीज़ हम दोनों जो तुम लोग का सॉफ्ट कॉपी दे देंगे या हार्ड कॉपी दे देंगे। AC वर्मा खरीद लेना खुद से, बाकी इसका भी मेरे पास है, अभी हम भेज देंगे ग्रुप में, टाइप हो चुका है सारा, ठीक है। तो ये तो सबसे स्टार मार्क है, ये तो करना ही करना है। AC वर्मा भी कर लेना, ठीक है, और इसको भी कर लो। मान लो कि चलो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो 50, 60, 70 भी क्वेश्चन कर लोगे, काफ़ी है, ठीक है ना। ये कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें पूरा जो है NCERT का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी घुसा दें, है ना। कुछ क्वेश्चन इसका भी पार्ट रहेगा, कुछ इसका सारा क्वेश्चन कुछ डाल देंगे उसी में, ताकि पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा हम नोट्स बना दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब चैप्टर 1 जो है तुम लोग लिख चुके हो। अब हम जो है इस चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट ही होता है किससे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहला टॉपिक होता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रो और स्टैटिक से बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज से। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी इसमें हम ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, इट इज स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। वैसे चार्ज जो कि रेस्ट में है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर बिल्कुल वही पढ़ेंगे, वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जो कि क्या है, रेस्ट में है। यानी अगर देखो ये जो हम लिखे हैं ना, तुम लोग को ये सब लिखे हैं ना इतना चैप्टर का नाम, जिसमें समझ जाना कि यहाँ से ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ये हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में है। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो गया। करेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, रेस्ट में नहीं होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, चार्ज रेस्ट में पढ़ते हैं, वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्या है, रेस्ट में है। यानी पहला चैप्टर ही में हम लोग को पूरा है क्लियर कि चार्ज क्या है, रेस्ट में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, इट इज स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, दिस चैप्टर डील्स विद स्टडी ऑफ, है ना, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला हम लोग स्टार्ट ही करते हैं ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज से। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर क्या पढ़ेंगे, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक है इसके अंदर का, क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, कि लाइंस भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक आप पढ़िएगा, अभी हम समझाएंगे ना, ये टॉपिक आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी चैप्टर में ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक क्या होता है, गॉसेस थ्योरम। सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, गॉसेस थ्योरम। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो गॉसेस थ्योरम है। ठीक है ना। अब हम शुरुआत में ही एक चीज़ बता दे रहे हैं, कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, हमको मालूम चल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, पर पता रहेगा ना कुछ किसके पास क्या मैग्नीट्यूड है, किसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो ये शुरुआत में ही हम मालूम कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। फोर्स, दुनिया का सारा फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, पता है ना जी, वेक्टर होता है फोर्स। फील्ड भी क्या है, वेक्टर है, क्योंकि फील्ड भी क्या होता है, दिस इज टाइप ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इट इज टाइप ऑफ फोर्स। फील्ड लाइंस क्या होगा, हाँ, स्केलर या वेक्टर, नोट फिजिकल क्वांटिटी। नहीं बताए थे, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, इसको माप सकते हैं, इसका माप सकते, चार्ज को मापते हैं कूलम में, सबको माप सकते हैं। लाइंस को कैसे मापेंगे, ऐसे लाइंस, हम लेंथ थोड़ी बोले हैं, लेंथ ऑफ लाइंस, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, लाइंस है। ठीक है ना, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर है। फ्लक्स भी क्या है, स्केलर है। ये गॉसेस थ्योरम क्या है, स्केलर या वेक्टर, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम स्केलर वेक्टर कैसे हो सकता है, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर वेक्टर होता है। ठीक है ना, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ये कॉपी में जो भी नोट्स बना है फिजिक्स का, नया कॉपी लेके आओगे, जो भी नोट्स रहेगा काम देगा, भविष्य में भी काम देगा, ये सब जो लिखवा रहे हैं। ठीक है, कुछ छूट जाएगा तो यूट्यूब में चल जाएगा कुछ लेक्चर, बाकी ऐप में मिलेगा। इसको एक दो वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, उसके बाद ऐप में चला जाएगा सारा। ठीक है ना, लिख लिया आदित्य, चलिए। इसके बाद टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, लिखिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। देखिए,
सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कोई भी रब्ड सब्सटेंस, ऐसे कंघी को रगड़ दीजिए, चाहे उलन क्लॉथ में खुद को ऐसे रगड़ दीजिए, देखिएगा रगड़ने के बाद कुछ छूजिएगा लोहा तो कैसे झटका मारता है ना। तो कोई भी रब्ड सब्सटेंस, है ना, रब्ड सब्सटेंस क्या करता है, वो चार्ज हो जाता है। वो हम इस टॉपिक के अंदर फिर से बात करेंगे दोबारा। अभी कोई भी रब्ड सब्सटेंस जिसको हम रगड़ चुके हैं, कोई भी रब्ड सब्सटेंस क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लिखा हुआ है कि रब्ड सब्सटेंस से क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रब्ड क्या हो गया, जैसे कंघी और बाल को ऐसा रबिंग कर दिए, अब ये रब्ड हो गया, अब नजदीक लेके जाएंगे तो बाल को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो रब्ड सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट करता है ना। ऐसा नॉर्मल रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन रब्ड कर देंगे तो ये चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसका, रब्ड सब्सटेंस का, जिसके वजह से दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स। लाइट ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है ना। ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक, फ्रिक्शन, रबिंग इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, इसको लिखिए, फ्रिक्शनल लिख लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब स्टार्ट होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। यही मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कितना क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इससे क्या वो न्यूट्रल है ना। तो चार्ज किसे कहते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट को, है ना, रब्ड करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, अपने भाषा में लिख सकते हैं, है ना, अपने भाषा में लिख सकते हैं। और करके डेफिनेशन क्या है, इट इज इंट्रिंसिक, दोनों आप लिख लीजिएगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, या कोई, है ना, ऑफ एलिमेंट्री particles of matter by virtue of which it attract or repel other charged body। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, कंघी मान लीजिए, ठीक है ना। कंघी पहले क्या हो रहा है, अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहा है। जैसे ये चार्ज हुआ, जैसे रगड़ दिए तो क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे ये चार्ज हो गया तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गया। क्या प्रॉपर्टी आ गया, ये दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। बाल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को रिपेल भी कर सकता है। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके वजह से दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है। ठीक है ना, या इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या हो गया, ऐसे इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। लिख लिए। अब देखिए, अब जो है एक ऑब्जेक्ट लेके समझाते हैं कि बॉडी चार्ज कैसे हुआ। चार्ज करने के 3 तरीका होता है, वो आगे टॉपिक आएगा। जैसे 3 तरीका अगर हम लिख भी दें, है ना, फिर दोबारा भी लिखेंगे, ठीक है। अगर हम एक टॉपिक लिख देते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, क्योंकि अगला आगे भी आएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें डिटेल पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका क्या है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जिससे पहला होता है बाय रबिंग, आप उसको ऐसे रब कर दीजिएगा तभी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, बाय रबिंग। दूसरा होता है बाय कॉन्टैक्ट, किसी कोई भी चार्ज बॉडी को किसी में टच कराएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो पढ़ना है इसको अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है ना, ये टॉपिक आगे भी आएगा, बस समझा दिए कि चार्ज जो है। फिलहाल हम लोग अभी रबिंग को देखेंगे, है ना, रबिंग को देखेंगे, रबिंग कैसे करके चार्ज होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। और अब हम दिखाते हैं ऐसे ही एक फिगर से
ताकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि बॉडी चार्ज कैसे हुआ। तीन तरीका से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सारा बॉडी शुरुआत में क्या है, न्यूट्रल है, चार्ज करना पड़ेगा, तो ये तीन तरीका से उसको हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रैंडमली हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हो रहा है, ताकि अंडरस्टैंडिंग आ जाए, है ना। ऐसे ही देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता, कोई भी ले लिए हैं, रैंडम से दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, और दोनों क्या है, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, ये मान लेते हैं इसमें कितना आ गया, 10 पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसे नहीं रहता है डिसिप्लिन में बैठा हुआ, ऐसे मान लिए हैं कि 10 पॉजिटिव है 10 निगेटिव, दिखा रहे हैं सिर्फ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज 10 निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल नहीं हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। कैसे, टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 पॉजिटिव में से 10 निगेटिव घट गया, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0, ठीक है ना। इसमें मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, इसमें 12 पॉजिटिव मान लेते हैं और 12 निगेटिव मान लेते हैं, ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। इसमें भी नेट चार्ज कितना है, 12 में से 12 पॉजिटिव और 12 निगेटिव, घट गया तो कितना हो गया, 0, ठीक है ना। तो पहले क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, आपस में क्या कर दिए, दोनों को आपस में रबिंग कर दिए, रब्ड। जब रब्ड करेंगे तो हो सकता है कि अब डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कोई बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्षमता होता है उसमें, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया इसमें। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जंप करता है, क्योंकि एटम के बाहर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर होगा, रगड़ेंगे हाथ को चाहे ऑब्जेक्ट को, तो सेल के ऊपर, ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा क्या होता है, जंप करता है, ठीक है ना। तो मान लो ये क्या था, ऐसे था, ऐसे पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जंप नहीं करता है, वो जितना है उतना ही रह गया, 10 है 10 ही रह गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 को जंप कर गया इसमें, तो इसमें कितना बच गया, 8 को रह गया ना, 2 जंप कर गया। हालांकि रबिंग करेंगे तो हजारों करोड़ों में जंप होता है, 2 को 3 को जंप नहीं होता है, ठीक है ना, करोड़ों में जंप होगा। और इसमें क्या है, 8 पॉजिटिव चार्ज है, 12 पॉजिटिव 12 निगेटिव, लेकिन 2 को बढ़ गया एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन जंप करने को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब ये बॉडी चार्ज हो गया, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है, या पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं, इसमें नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इसमें 10 पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 को है, तो +2 चार्ज नहीं हो गया, +2 चार्ज हो गया। ये +2 चार्ज मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, +2 का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना। इसमें नेट चार्ज कितना हो गया, 12 पॉजिटिव और निगेटिव कितना है, 14, तो कितना हो गया, -2। इसका -2 का मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन। 2 चार्ज ले लेंगे, एक पॉजिटिव निगेटिव, दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपेल होता है, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्ट होता है, ये क्या हो गया, अट्रैक्ट। तो क्या समझे कि चार्ज बॉडी क्या है, किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है। ये जो चार्ज हुआ है इसी यही ना है ऑब्जेक्ट, ये चार्ज बॉडी क्या है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से, प्रॉपर्टी मतलब क्या है, उसका गुण है ना, जिसके वजह से ये दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है, उसे लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या समझ में आ गया बात, ऐसे ही ओवरव्यू हो गया, चार्ज है क्या, थंडरिंग, अरे आयोनाइज कर देता है, इतना हाई लेवल का थंडरिंग होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना, वो हजारों वोल्ट में होता है, मेगा वोल्ट में होता है, एयर को आयोनाइज कर देता है। समझ में आ रहा है क्या, जहाँ पे हाँ, जहाँ पे करंट लीक करता है, एयर को आयोनाइज कर सकता है ना, है ना, तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा रहता है ना। चलो ये चीज़ हो गया, इसको तुम लोग बना लेना कॉपी में,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉडी में ऐसा बॉडी है ना, बॉडी ऐसा बॉडी विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कहलाएगा? ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी में कम है, वो बॉडी कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? बोलो, निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। मान के चलो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है और 10 निगेटिव है, इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया। तो बॉडी क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा? इसमें देखो ना, इसमें से क्या होगा? 2 के इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ये क्या है? दिस बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट या डेफिशिएंसी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब क्या हो गया? उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये बॉडी क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी ना। नहीं समझे क्या? अगर ये बोलेंगे ऐसा बॉडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब ऐसे क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या बॉडी कैसा कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे इसमें देखो पॉजिटिव 12 को है, नेगेटिव 14, ठीक है ना, इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉडी कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज -2 चार्ज। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगा तो इसमें लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बॉडी। समझ में आ रहा है बात? तो इसको फिगर भी बना लो, ये भी लिख लो। लिख लिए? हो गया ना? समझ में आ गया? ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिसिट है, क्या कहलाएगा बॉडी? पॉजिटिव चार्ज। या ऐसे बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, सॉरी कम है तो बोल ही दिए पॉजिटिव चार्ज। जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, है ना। अगर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो बॉडी क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ पढ़ाने आज सोच ही रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, देखो क्वेश्चन ही सब आ गया। 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आज कम ही पढ़ाएंगे, पहला क्लास है, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गया? चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरे चार्ज को क्या करता है? चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका SI यूनिट क्या होगा चार्ज का? अगर SI यूनिट देखना है तो 10th में पढ़े थे, व्हाट इज करेंट? करेंट क्या होता है? चार्ज बटा समय। व्हाट इज करेंट? करेंट होता है चार्ज बटा समय, चार्ज बाई टाइम। एंड व्हाट इज चार्ज? करेंट इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंट इनटू टाइम। अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो करेंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। 11th पढ़ लिए ना, यूनिट डायमेंशन, ये हो गया एम्पियर, और टाइम को सेकेंड। तो SI यूनिट क्या हो गया इसका? एम्पियर सेकेंड। इसको एक वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। C यानी इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम या फिर एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का? करंट का होता है A फॉर करंट या I। करंट को A भी करते हैं या फिर I से डिनोट करते हैं, A या I, टेंशन मत देना। और T फॉर टाइम, AT हो जाएगा, या तुम इसको IT लिख दो। करंट को I से डिनोट करते हैं T, हम AT लिखते हैं ज़्यादा। ये हो गया इसका। ये एक और चीज़ लोगे, इसका CGS यूनिट क्या होगा? इधर लिख देते हैं। व्हाट इज CGS यूनिट?
इसका सी यूनिट जो होगा उसको लोग बोलते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, या इसको लोग बोलते हैं ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जब एग्जाम में आए व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या लिखोगे, स्टेट कूलम या फिर ESU, जिसको फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर रिलेशन पूछ दे कि भाई एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम या फिर ESU और ESU। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो, E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक, U फॉर यूनिट। स्टेट कूलम को इसको ESU भी बोलते हैं शॉर्ट में। कहीं ना कहीं कोई बोर्ड लेवल में ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, सीरीज यूनिट कौन सा है। ठीक है ना, लिख लिए, कोई भी लिखो ना, दोनों एक ही चीज़ है, या स्टेट कूलम बोलेंगे या फिर उसको ESU बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब दोनों में से ही लिख देगा तो याद रहेगा, ये याद नहीं रखोगे इसको, यही दे दिए तो। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितना प्रकार का होता है जी, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। पहला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऐसे लिखो या फिर पॉजिटिव ऐसे लिखो, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या समझते हैं, दैट इज प्रोटॉन को समझते हैं ना, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है जी, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना, इसको बोल दो प्लस E, चार्ज कितना होता है इसमें, प्लस E चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -E, और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी एक प्रोटॉन में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसमें -1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, निगेटिव है। न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, किसी भी एटम में कितना कंस्टिट्यूएंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 0। तुम बताओ जी, न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 0, नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। इसे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आता है वो आता है विच इज बिगर। क्वेश्चन है विच इज बिगर, कौन बड़ा है, एक कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है वो बड़ा है या एक कूलम बड़ा है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, समझो और बताओ। बताइए एक कूलम चार्ज बड़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है वो बड़ा है। जैसे अगर हम बोले कौन बड़ा है बताइएगा, ठीक है ना। एक कूलम चार्ज बड़ा है या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलम। दोनों में से बड़ा कौन है आप बताइए पहले। ये वाला बड़ा दिख रहा है ना, है कैसे बड़ा है, ये 10 के पावर +19 नहीं है -19 है। वो तो चार्ज है निगेटिव पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड वाइज देखना है ना। माइनस इतना छोटा है, ठीक है, 10 के पावर -1 भी होता तब भी छोटा हो जाता है। -19 कितना छोटा हो गया है ना, बहुत छोटा है। यानी एक कूलम चार्ज क्या है, बहुत छोटा होता है ना। एक कूलम चार्ज, ये जो चार्ज है एक कूलम चार्ज से क्या है, बहुत छोटा है, क्योंकि पावर क्या है निगेटिव में -19 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये छोटा है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होगा तब जाके मात्र एक कूलम चार्ज फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है, कैसे निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, इतना ही है, तो एक कूलम चार्ज होने के लिए कितना सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे। आंसर याद रखना पड़ेगा 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करेंगे तो मात्र क्या बनेगा, सिर्फ एक कूलम। तो कैसे, तो देखो कैसे बनेगा। एक ही नियम से, यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, ऐसे निकालते हैं, उल्टा करते हैं। कितना है 1.6 10 के पावर -19 कूलम चार्ज मात्र कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इतना चार्ज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का होगा, तो 1/, इसको क्या कर डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 1.6 10 के पावर -19। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सोल्व इसको कर देते हैं। 1/1.6 10 के पावर -19 को ऊपर भेज देते हैं तो +19 हो जाएगा ना, ये वाला -19 ऊपर जाएगा तो +19 होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं ऐसे, 10 × 10 के पावर 18 हो जाएगा। 19 को ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 1.6। 1.6 से काटेंगे ना तो ये कितने बार में कटेगा 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स बनना पड़ेगा, इतना, ठीक है। तो नोट्स करके लिख लेना, यहाँ पे ऐसे करना है, बॉक्स बना लेना, लिखना कि एक कूलम चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो मात्र एक कूलम चार्ज फॉर्म करेगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको स्टार कर दोगे, ठीक है ना। यहीं तक आ क्लास।